बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा तमाम बच्चे अब ज़रा सामने देखें। मेरे ये जो आपकी सेकेंड ईयर फिजिक्स की जो बुक है उसके अभी तक कितने लेक्चर्स हुए? 2 लेक्चर्स हुए हैं। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को तमाम चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन दिया था, तमाम चैप्टर के हवाले से समझाया कि भाई ये चैप्टर्स पढ़ें, और उसके बाद यूनिट नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज वाला स्टार्ट किया था। इसका फिर उसके बाद मैंने दूसरे लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करवाया जिसका नाम क्या था? हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा हीट एंड टेम्परेचर में मैंने टेम्परेचर पढ़ाते हुए एंड में एक टॉपिक करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि भाई जो फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल आपस में इक्वल हो जाते हैं वो टेम्परेचर कितना है? -40। बुक जो आई है उसमें एक मिस टाइपिंग हुई हुई है, उसमें गलती से -40 के बजाय -400 लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है बुक की गलती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो -40 नहीं है बल्कि कितना है वो -400 लिखा हुआ है उसमें। तो वो -400 नहीं है बल्कि वो कितना है? -40 है। मेरे ख्याल से टाइपिस्ट ने ना सेल्सियस का जो जीरो है ना उसको बड़ा करके 400 बना दिया। ठीक है ना, तो वो जो बुक आएगी तो देख लीजिएगा उसमें। एनीवेज, अब मैंने आपसे कहा था कि अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें या तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे या फिर हम गैस लॉस को डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 में। बट क्योंकि बुक आ चुकी है ऑफिशियली तौर पे और मैं चाह रहा हूं कि हाथ के हाथ पूरा टॉपिक हमारा कवर हो इस बार, यानी उसके न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाए, पूरा टॉपिक 100% परफेक्ट तरीके से आगे बढ़े पे। ठीक है ना, तो लिहाजा टेम्परेचर का टॉपिक छेड़ा हुआ है हमने, तो मैं चाह रहा हूं कि हाथ के हाथ जी, तो लिहाजा आपके पास हाथ के हाथ जो है ना तमाम का तमाम जो प्रोसेस है वो क्या करेंगे? हम कंप्लीट करेंगे। अब टेम्परेचर के अंदर आपकी बुक में एक रीजन है और वो रीजन है व्हाई अर्थ इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सन। एक ये वाला सवाल, और बाकी सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल कराने से पहले पहले मैं आपको इसके न्यूमेरिकल को ब्रीफ कर देता हूं और उसके बाद इसके रीजन को, और उसके बाद आप तमाम बच्चे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाएगा और फिर उसके बाद हम इसके आंसर्स लिखते चले जाएंगे। आज की क्लास में हमारा पूरा का पूरा टेम्परेचर का टॉपिक हर तरह से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और ये जितने क्वेश्चन मैंने लिखवाए ये सारे आपके बुक के क्वेश्चन है। पहले तो आप जरा समझ लीजिएगा कि ये करेंगे कैसे न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स कराने के लिए आपको याद होगा मैंने कितने फार्मूलाज बताए थे लास्ट क्लास में? बता चुका हूं 3 फार्मूलाज। एक कौन सा था? केल्विन से सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए। एक कौन सा फार्मूला था सेल्सियस से किस में जाने के लिए? केल्विन में जाने के लिए। एक कौन सा था? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, और एक था फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। अब इधर देखो, वर्कड एग्जांपल नंबर 1 जो बुक में दी हुई है, अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज कितना? 36.8 सेल्सियस। इधर देखो बेटा, मुझे एक बात बताएं जरा, 2 मिनट के अंदर कर लीजिएगा। अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 36.88। जरा बताएंगे 36.88 कौन सा टेम्परेचर दिया भाई? टीसी। मैंने इसको इसी तरह बोला है ना, टीसी। वो कह रहे हैं व्हाट इज टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। इससे आसान सवाल हो नहीं सकता था। जरा मुझे बताओ सॉल्यूशन में, पीछे जाओ, पेज पलटो, बताओ कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? टी एफ इज इक्वल टू 9/5/9 है, 9/5 होगा ना, 9/5 टीसी प्लस 35 कहां से आ गया? प्लस 32। चलो भाई 9/5 टीसी की वैल्यू बताओ कितनी है? 36.88। और प्लस कितना कर देंगे आप? 32। बेटा कैलकुलेटर निकालो जल्दी से, साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल के एक छोटा सा एहसान कर दीजिए मुझ पे कि टाइम जाया किए बगैर 9 को इससे मल्टीप्लाई करें। 9 को इससे क्या करें? मल्टीप्लाई। जो आंसर है उसको 5 से क्या करें? पहले डिवाइड, और फिर जो आंसर है उसको प्लस 32 करें। यानी पहले ये फैक्टर सॉल्व होगा फिर प्लस 32 होगा। जल्दी से सॉल्व करके मुझे 2 मिनट के अंदर आंसर बता दें कि क्या आंसर आपका आ रहा है। जरा जल्दी सॉल्व कर लें। तो हमारे पास जो आंसर आया 98 पॉइंट कितना आ रहा है? 4। तो 98.4 और ये वैल्यू किस में आई है? सेल्सियस में। तो पहला न्यूमेरिकल है जो बुक ने दिया है। औकात देख ली। जब मैंने लास्ट क्लास में जब पता था कि बुक नहीं आएगी, या मतलब बुक नहीं आई हुई थी, तो भी मैंने क्या कहा था, अगर न्यूमेरिकल्स होंगे तो इसी तरह के होंगे। आप देखने हो गया। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब ना लंबी की हुई है सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इधर देखो।
कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये सारे पता है कैसे करेंगे? क्या सवाल बहुत सारे दिए हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ताकि आपको फॉर्मुलाज याद हो जाए। इधर देखो, 0 सेल्सियस पहला सवाल, 20, फिर 120, फिर 500, फिर -23, फिर 200। इतने सारे क्वेश्चन है, सब पता है कैसे किए जाएंगे। सबसे पहले आप जी बेटा एफ तो लिखा हुआ है, क्या बात कर रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है? एफ नहीं लिखा भाई, अस्तगफिरुल्लाह, बहरहाल बाय मिस्टेक लिख दिया था, इसको एफ कर लो। आगे चलते हैं मेरा बेटा, इधर देखो, पहले हमें किसमें कन्वर्ट करना है? केल्विन में। जरा बताओ टीके का फॉर्मूला क्या होता है? टीसी प्लस, बोलो ना भाई क्या होगा? 273। जितने जितने को कन्वर्ट करना है, टीसी की वैल्यू 0 है प्लस 273, पहले का तो वैसे ही आंसर आ गया 273 आंसर होगा, फिर यहाँ पर 20 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा एंड सो ऑन, सारे कन्वर्ट कर लोगे आंसर भी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अब आपको क्या निकालना है? फ़ारेनहाइट। तो टी एफ इज इक्वल टू 9/5 टीसी प्लस 32। इसको 9/5 के बजाय पता है कैसे याद कर लो? इसको इस तरह याद कर लो, ज्यादा आसानी होगी। 1.8 टीसी प्लस 32, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1.8 टीसी, बस टीसी की वैल्यू तो आ चुकी है ना, तो टीसी की जो भी वैल्यू आई होगी यहाँ पे पुट करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस 32, टीएफ भी आ जाएगा, सारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। कर लोगे? ये मैं क्यों करवा रहा हूं, आप तमाम बच्चों में से किसी 2-3 बच्चों के ही जो रजिस्टर होगा ना, उसको मैं नोट्स बनवाऊंगा, ताकि नेक्स्ट ईयर मेरे नोट्स पब्लिश हो जाए। तो वो नोट्स में लिखने का इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, ये समझ लो मैं अपने नोट्स लिखवा रहा हूं। समझ आ गई बात? तो बराए मेहरबानी तमीज से काम कीजिएगा, ताकि मेरे नोट्स पब्लिश कराने में मुझे आसानी हो। जो भी नोट्स का कमीशन होगा उसका 0% इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ट्रांसफर कर दूंगा, जिस भी बच्चे के मैं रजिस्टर को सिलेक्ट करूंगा। अब इधर तुझसे मुझे उम्मीद भी नहीं है तू लिखेगा। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन स्केल टू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। फ्री हो गया भाई। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? इसमें फॉर्मूला तो यही लगेगा, टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273, बट इसमें अरेंज करना पड़ेगा। टी के गिवन है, टीसी निकालना है, तो पता है क्या होगा? टीसी इज इक्वल टू, बोलो भाई, टी के -273। समझ में आई? अब माइनस करते जाएंगे आंसर आता जाएगा, माइनस करते जाएंगे आंसर आता जाएगा, सारे आंसर निकाल लेना, फिर अभी मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा एक मिनट, अभी एक मसला हुआ है, सेल्सियस में निकाल लिया, अब किस में निकालना है? फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट कैसे करेंगे? टीसी तो निकाल चुके हैं ना सबका, तो अगेन यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टी एफ इज इक्वल टू 1.8 टीसी प्लस 32, मल्टीप्लाई करते जाएंगे टीसी वाली वैल्यू को, प्लस 32 करते जाएंगे, सारे हो जाएंगे। बेटा समझ में आ गया? ये दो क्वेश्चंस दिखने में बहुत लंबे हैं, लेकिन कोई इसकी औकात नहीं है। और आपस की बात बताऊं, ये बोर्ड में मेरे ख्याल से आने वाले भी नहीं है, ये अगर आएंगे बोर्ड में तो क्या बन के आएंगे? एमसीक्यूज बन के आएंगे। अब इधर देखो, अब मुझे नहीं लगता मुझे ये वाला सवाल जो बुक के पीछे के न्यूमेरिकल्स हैं, बुक में टोटल 10 या 11 न्यूमेरिकल दिए, उनमें से 2 ही हैं, ठीक है? इतनी आसान बुक है आप लोगों की माशाल्लाह। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -39 सेल्सियस। बोलो भाई क्या दे दिया? बोलो क्या दिया? सेल्सियस दे दिया। कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट स्केल एंड 20 को किस में कन्वर्ट करना है? तो 20 सेल्सियस केल्विन में चला जाएगा। कर लोगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 273 वाला, प्लस 273। और इसमें सेल्सियस से किस में जाना है? कर लोगे? ये वाला सवाल कर भी लोगे, आंसर भी आ जाएगा। आगे देखो, इधर देखो 15.2, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज -32, तो नहीं -321 पिल्ले, ठीक है? तो 321 फ़ारेनहाइट है इनटू इक्विवेलेंट केल्विन स्केल, किसमें कन्वर्ट करना है? मुझे नहीं लगता ये करने में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन पहले फ़ारेनहाइट को किसमें कन्वर्ट करोगे? बोलो भाई, और फिर सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट कर दोगे? ये दोनों क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब ये बताओ, ये जितने न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, सबके आंसर्स आ जाएंगे। अब एक रीजन जो ये वाला है, जो टेम्परेचर से ही रिलेटेड है, ताकि टेम्परेचर का पोर्शन हमारा पूरा 100% परफेक्ट हो जाए। इसको लिख लो जरा जल्दी से, लिखो व्हाई अर्थ इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सन, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। सवाल लिखो ये वाला,